रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। तो हम दोनों को डिफ़ाइन करेंगे और दोनों को फिर एक्सप्लेन भी करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि ये लंग वॉल्यूम्स क्या चीज़ है। लंग वॉल्यूम्स इज़ आल्सो कॉल्ड रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स। इसको रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स या पुलमनरी वॉल्यूम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो व्हाट इज रिस्पायरेटरी वॉल्यूम्स या लंग वॉल्यूम्स? तो वी डिफाइन एज द वॉल्यूम ऑफ एयर एट डिफरेंट फेसेस ऑफ रिस्पायरेटरी साइकिल। कि इससे मुराद ये है कि वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर की क्वांटिटी, कितनी मिकदार एयर की कब एट डिफरेंट फेसेस ऑफ रिस्पायरेटरी साइकिल। रिस्पायरेटरी साइकिल दो तीन चीजें इस डेफिनेशन में हमने समझनी है। सबसे पहले आते हैं ये डिफरेंट फेजेस ऑफ रिस्पायरेशन हमने डिस्कस की थी। यू नो दैट देयर आर टू फेजेस, द वन इज इंस्पायरेशन एंड द सेकंड इज एक्सपायरेशन, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। Inhalation and exhalation, inspiration and expiration are the different phases of respiratory cycle. और respiratory cycle का क्या मतलब है? Respiratory cycle का मतलब है सिंपल अल्फाज में वन नॉर्मल ब्रीथ। जब हम सांस लेते हैं, एक सांस का लेना वन नॉर्मल ब्रीथ। एक सांस का लेना मीन इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, वन इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन। वन नॉर्मल ब्रीथ का क्या मतलब है? एक इंस्पायरेशन या एक इनहेलेशन एंड वन एक्सहेलेशन, वन एक्सपायरेशन। एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन जो है वो एक रिस्पायरेटरी साइकिल बनाता है। तो लंग वॉल्यूम्स क्या है? लंग वॉल्यूम्स का मतलब यह है कि इस इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में हमारे लंग्स के अंदर कितनी मिकदार की हवा मौजूद है, हवा की कितनी मिकदार, कितनी क्वांटिटी, कितनी अमाउंट मौजूद है, इसको लंग वॉल्यूम्स कहा जाता है। तो लंग वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, इट इज द क्वांटिटी ऑफ एयर इन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन इन वन रिस्पायरेटरी साइकिल। एक रिस्पायरेटरी साइकिल के अंदर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कितनी अमाउंट की एयर जो है वो लंग्स के अंदर मौजूद होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लंग वॉल्यूम्स। और इसको हम मैयर कर सकते हैं। लंग वॉल्यूम्स को हम मैयर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से। वी कैन मैयर द लंग वॉल्यूम्स थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, जो लंग वॉल्यूम्स को मैयर करता है। और वो प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम स्पायरोमीटर के जरिए से क्या करें, लंग वॉल्यूम्स को मैयर करें, उस प्रोसेस को स्पायरोमीट्री कहा जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पायरोमीट्री एंड द डिवाइस थ्रू विच दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इज कॉल्ड स्पायरोमीटर। हमने अपनी बुक में टू टाइप्स पढ़नी है। कौन कौन सी टाइप? फर्स्ट टाइप है टाइडल वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम्स की टाइप्स हैं, हमने दो टाइप्स यहां पे डिस्कस करनी है। एक है टाइडल वॉल्यूम एंड द नेक्स्ट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम। सो फर्स्ट डिफाइन करते हैं टाइडल वॉल्यूम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी एंड कैपिटल वी। जबकि इसको डिफाइन करें व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम को हम डिफाइन करते हैं कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज्ड इन वन नॉर्मल ब्रीथ। वॉल्यूम का मतलब है क्वांटिटी, वॉल्यूम का मतलब है अमाउंट, क्वांटिटी या अमाउंट। एयर की, हवा की वो मिकदार जो हम एक्सचेंज करें। एक्सचेंज का मतलब है डिस्प्लेस करें। कहां पे? एक नॉर्मल ब्रीथ में। एक नॉर्मल ब्रीथ का मतलब वन इंस्पायरेशन एंड वन एक्सपायरेशन, यानी एक इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन में हम क्या करें, वॉल्यूम इतना हो किस में? एक इंस्पायरेशन और एक एक्सपायरेशन में। तो द वॉल्यूम, द अमाउंट ऑफ एयर विच इज एक्सचेंज इन वन नॉर्मल ब्रीथ, volume of air which is exchanged in one inspiration and one expiration is called tidal volume and it is approximately 500 milliliter. दूसरी टाइप हम डिस्कस करते हैं, दैट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यूअल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय RV, कैपिटल RV। और हम इसको डिफाइन करते हैं कि इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सेबल एक्सपायरेशन।
इसका क्या मतलब है? तो डियर स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि अमाउंट ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में बच जाती है जब हम क्या करें, जब हम एक एक्सपायरेशन करें, आफ्टर ए फोर्सिबल एक्सपायरेशन। फोर्सिबल का क्या मतलब है? फोर्सिबल का मतलब है फुली एक्सपायर करें, फुली एक्सहेल करें। जब हम क्या करें, जब हम फुली एयर को बाहर निकालते हैं लंग्स से, जब हम क्या करते हैं, लंग्स के अंदर मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से बाहर निकालते हैं, इस प्रोसेस को एक्सपायरेशन कहा जाता है। लेकिन इस एक्सपायरेशन के बावजूद भी हमारी लंग्स के अंदर कुछ हवा, कुछ एयर जो है वो बच जाती है। एक्सपायरेशन के बाद भी लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस जो हैं वो बच जाती हैं। इसको क्या कहा जाता है? उसको कहता है रेजिड्यूअल। रेजिड्यू का मतलब बाकी रह जाना, बची हुई चीज। तो क्या होता है, एक्सपायरेशन के बावजूद भी, एक्सपायरेशन एक सही तरीके से फुली एक्सपायर करें, फोर्सिबली एक्सपायर करें, और उसके बाद भी क्या हो, उसके बाद भी लंग्स के अंदर जो है वो गैसेस या एयर जो है वो मौजूद रहे, उसकी वॉल्यूम को रेजिड्यूअल, उसकी अमाउंट को रेजिड्यूअल वॉल्यूम कहते हैं, और इट इज आल्सो 500 मिलीलीटर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लंग्स कैपेसिटीज की तरफ। ये लंग कैपेसिटीज क्या हैं? व्हाट इज लंग कैपेसिटीज? तो इसको बहुत ही आसान हम डिफाइन करते हैं कि लंग कैपेसिटी इज बेसिकली द होल्डिंग वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स। होल्डिंग वॉल्यूम, होल्डिंग अमाउंट ऑफ एयर, कि हमारी लंग्स जो है, हमारे जो फेफड़े हैं, वो एयर की कितनी मिकदार को फेफड़ों के अंदर होल्ड कर सकते हैं। हमारे लंग्स की एबिलिटी, हमारे लंग्स की कैपेसिटी कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एयर, वो कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर को अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं, इसको होल्डिंग कैपेसिटीज, इसको लंग कैपेसिटीज कहा जाता है। या इसको हम एक और आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हाउ मच एयर कैन बी इनहेल्ड फ्रॉम द एंड ऑफ ए मैक्सिमल इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, कि कितनी अमाउंट ऑफ एयर को हम क्या कर सकते हैं, इनसाइड द लंग्स लेके जा सकते हैं आफ्टर ए मैक्सिमल इनहेलेशन। जब सही तरीके से बहुत ज्यादा फोर्सिबली इनहेलेशन करें सही तरीके से, और उस सही तरीके से फोर्सिबल तरीके से मैक्सिमम इनहेलेशन से जितनी अमाउंट ऑक्सीजन की या गैसेस की लंग्स के अंदर आ सकती है, उस अमाउंट, उस वॉल्यूम ऑफ एयर को लंग कैपेसिटीज के नाम से जाना जाता है। एंड एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर ये क्या है, आप बुक में 5 लीटर्स है। तो हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से अगर हम देखें तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी कितनी है, 5 लीटर्स। 5 लीटर वॉल्यूम है इनसाइड अवर लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम इनहेलेशन। तो ये बात आपने एंट्री टेस्ट के हवाले से भी याद करनी है। थैंक यू।